बिहार को एनडीए ने जो वायदा किया है कि बिहार को हम विकसित राज्य बना के रहेंगे, बिहार को विकास की एक नई सौगात मिलती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। और आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में लगातार चुनावी दौर चल रहा है और 1 से 1.5 महीना के बाद चुनाव नज़दीक आ रही है, उसको देखते हुए लगातार तमाम बीजेपी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह बिहार दौरे पर है। हम आपको बता दें कि अमित शाह 15 से 20 तारीख के बीच में पटना आ रहे हैं। पटना की धरती पे बड़ा सौगात लेके हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कृष्णा कुंतल जी हैं। क्या सर, प्रधानमंत्री 15 तारीख को आ रहे हैं, उसके बाद अमित शाह भी आ रहे हैं, क्या बड़ा सौगात लेके आएंगे? भाई, माननीय प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 के बाद आज तक 50 बार से ज़्यादा बार आ चुके हैं बिहार। और जब आया है वो, जब आए हैं तब बिहार के लिए विकास की नई सौगात लेके आए हैं। भाई, चुनाव तो अपनी जगह होते हैं, चुनाव अपनी नियत समय पे होते हैं, पर हमारे शीर्ष नेतृत्व का बिहार से जो प्रेम है, जो बिहार के लिए कमिटमेंट है, जो बिहार की जनता को हमने वायदा किया है कि बिहार को विकसित राज्य बना के रहेंगे, उसका चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। 50 से ज़्यादा बार प्रधानमंत्री जी का बिहार का दौरा और लगभग उतनी ही बार माननीय गृह मंत्री और शीर्ष नेतृत्व का बिहार आना अपने आप में मायने रखता है। 2004 से 2014 यूपीए की सरकार थी। यूपीए के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 वर्षों में मात्र 3 बार बिहार आए। उसमें से भी 1 बार वो रैली को संबोधित करने आए। यही दर्शाता है, चूंकि यूपीए का बिहार से कोई लगाव नहीं था। बिहार यूपीए के लिए सिर्फ एक वोट बैंक है। हमारे लिए बिहार हमारा अपने दिल का टुकड़ा है। बिहार को एनडीए ने जो वायदा किया है कि बिहार को हम विकसित राज्य बना के रहेंगे, उस वायदे को पूरा करने के लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व बार बार आता है। जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे शीर्ष नेतृत्व का आगमन होता है बिहार में, तब बिहार को विकास की एक नई सौगात मिलती है। इस बार प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और अमित शाह भी आ रहे हैं, तो क्या ऐसा है जो बड़ा सौगात देंगे हम लोग को, बिहारवासियों को? भाई देखिए, पूर्णिया के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पूर्णिया के विकास की एक नई कहानी लिखी जाएगी। अभी माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, एक नया अध्याय जुड़ेगा बिहार के विकास में। पीछे माननीय गृह मंत्री जी जब बिहार आए थे तो मां जानकी के जन्म स्थल का पुनरुत्थान हुआ था। पुनौरा धाम का पूरा एक नया चेहरा दुनिया को देखने को मिलेगा। अयोध्या की तर्ज पे पुनौरा धाम को विकसित करने का काम शुरू हुआ। बिहार की ख्याति माता जानकी के जन्म स्थल की तरह है और उस जन्म स्थल को विश्व के हर पटल तक ले जाने का काम माननीय गृह मंत्री जी के हाथों से शुरुआत हुई। तो ये तो है, हमारा जब शीर्ष नेतृत्व आता है तो बिहार के विकास की एक नई गाथा लिखता है, और हमारे विपक्ष के लोग आते हैं तो बिहार के अपमान की कहानी लिखते हैं। अभी नेता विपक्ष राहुल गांधी जी प्रदेश के विपक्ष के नेता के साथ, तेजस्वी के साथ घूम रहे थे। क्या किया उन लोगों ने? बिहार और बिहारियों को गाली देने वाले लोग, चाहे वो स्टालिन हो या रेवंत रेड्डी हो, इस तरीके के लोगों को वो लेके आए, उनको उन्होंने गलबहियां की, अपने साथ लेके चले। जो लोग बिहार और बिहारियों को गाली देते हैं उसको साथ लेके चलने का काम करते हैं इस देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। और हमारा जब शीर्ष नेतृत्व आता है तो बिहार का मान बढ़ाता है। जी, एक सवाल है सर, तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं सम्राट चौधरी के ऊपर कि सम्राट चौधरी कुछ हैं जी, हम लोग जब कुछ करते हैं तो सम्राट चौधरी बीच में कुछ बोलते हैं। कैसे इसको देख रहे हैं? जिस तरीके से तेजस्वी यादव निकालने के कर रहे हैं, जिस तरीके से तेजस्वी यादव इस प्रदेश के नेता विपक्ष हैं, उसी तरीके से सम्राट चौधरी इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। और सम्राट चौधरी जब बोलते हैं, भाजपा का नेतृत्व जब बोलता है तो वो बात बोलता है जो करता है,
जो जमीन पे जो योजना उतरेगी उस योजना के विषय में बोलते हैं। और तेजस्वी यादव जब बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लफाजी बोलते हैं। तेजस्वी यादव की जब हम बात करते हैं, जब राजद की बात करते हैं, तो गुंडागर्दी की बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, अपराधियों को प्रश्रय देने की बात करते हैं, बिहार को विनाश की तरफ ले जाने की बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं सम्राट चौधरी की और भाजपा की और एनडीए के दूसरे नेताओं की, तो बिहार के विकास की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, बिहार को एक नई ऊंचाई पे ले जाने की बात करते हैं। ये तो अंतर है तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी में। जी जी, लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि तेजस्वी और राहुल एक साथ हैं, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं माई बहन योजना हम दे रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, बिजली फ्री देंगे। तो बिजली तो अब वो 200 यूनिट करने के लिए कह रहे हैं, तो वो सीधे कह रहे हैं कि हमारी सरकार अब आएगी। अभी उनकी यात्रा हुई तो उनके दिमाग में क्या है उसकी झलक दिख गई ना। जी, प्रधानमंत्री जी की दिगंबत माता जी को उनके मंच से गाली दी गई जी, और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने एक शब्द, माफीनामा तो दूर छोड़ दीजिए आप, एक शब्द भी नहीं कहा कि साहब ये गलत हुआ, जी, ये बात गलत है, ये लाइन तक इन दोनों ने नहीं कही। जो लोग प्रधानमंत्री जी के माता के विषय में गाली देने वाले लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, जिन लोगों के समय में, भाई तेजस्वी यादव के माता पिता जी का तो राज रहा है ना, उनके पार्टी का 15 साल राज रहा है, उस समय माँ बहनों के साथ क्या होता था। शिल्पा जैन, चंपा विश्वास, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। मैं नई बात करना चाहता हूं उस इतिहास के काले अध्याय की, पर तेजस्वी यादव की पार्टी का राज मतलब महिलाओं के लिए आतंक का राज। तेजस्वी यादव की पार्टी जब यहां सरकार में थी तो माता बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, उनकी जिंदगियां सुरक्षित नहीं थी। तेजस्वी को पहले माफी मांगनी चाहिए बिहार की माताओं बहनों से, उस जंगल राज के लिए, शिल्पी जैन के हत्यारों को प्रश्रय देने के लिए माफी मांगना चाहिए। चंपा विश्वास के साथ जो बलात्कार करते रहा उस राजद के विधायक के रिश्तेदार के लिए माफी मांगनी चाहिए तेजस्वी को पहले, उसके बाद वो बात करें हमारी मां बहनों की। हमारी मां बहनों की सुरक्षा और हमारी मां बहनों की चिंता भाजपा और एनडीए की सरकार करना जानती है। इसीलिए ये तो सिर्फ घोषणाएं करते हैं। हमने तो सामाजिक सुरक्षा की जो राशि है उसको 1100 तक पहुंचा दिया ना, 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया हमने। हर महिला को जो सशक्त बनना चाहती है, जो कमजोर स्थिति में है, उसको मजबूत करने के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा हमने कर दी और पहली किस्त जा रही है। जीविका के माध्यम से महिलाओं को अपने पैर पे खड़ा करने का काम किया है हमने। इसलिए तेजस्वी यादव बातें करते रहे, उनको पता है कि नौ मलतेल होगा और न राधा नाचेगी। भाई किसी भी घोषणा को पूरा करने के लिए सरकार बननी जरूरी होती है, इसीलिए एनडीए वही घोषणा करती है जो हम पूरी कर सके। तो चलिए, आपने जिस तरह से सुना, कुंतल कृष्ण ने बताया साफ तौर पे कि तेजस्वी यादव कुछ भी कर लें वो वापस नहीं आएंगे, क्यों ना माई बहन योजना फिर से ला दे या कुछ ला दे। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।